So when we talk about Glenn Maxwell, he has recently announced that he's taken indefinite break from cricket for mental and physical health issues. So मुझे आपसे पूछना था कि what are mental health challenges that one faces as a cricketer versus as a coach or mentor? ये दोनों different कैसे एक दूसरे से? Look, I think as a player you're always under scrutiny. और more importantly कि जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो IPL can get very difficult as well. IPL can get difficult from a point of view क्योंकि ये इतनी आसान लीग नहीं है आपको वापस फॉर्म में आने के लिए. और more importantly हर खिलाड़ी को पता होता है कि वो किस तरीके के माइंड सेट में है, किस तरीके के फ्रेम में है. एंड मोर इम्पॉर्टेंट, उससे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप ओवरसीज खिलाड़ी हो, आपको पता है कि सिर्फ 4 ही ओवरसीज प्लेयर्स पिक हो सकते हैं. अगर उन 4 में से आपका कोई भी प्लेयर अगर अच्छे फॉर्म में नहीं है तो आप अपने टीम के चांसेस को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहे हैं. क्योंकि अल्टीमेटली आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने ओवरसीज प्लेयर्स से कि वो इम्पैक्ट लेके आएँ और वो मुश्किल काम करें. लेकिन अगर आपके ओवरसीज खिलाड़ियों में कोई भी अच्छे फॉर्म में नहीं होगा या फिर स्ट्रगल कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपकी टीम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. सो आई फील दैट मेरा मानना है कि जो इन्होंने ब्रेक लिया, आई थिंक इट हैज़ अ लॉट टू डू विद हिज फॉर्म. बिकॉज अगर आपका फॉर्म अच्छा होता है तो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लग जाती हैं. अगर आपका फॉर्म ख़राब होता है देन देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट स्टार्ट्स क्रीपिंग इन. सो आई फील दैट किसी भी स्पोर्ट्समैन का, इनफैक्ट किसी भी क्रिकेटर का जो मेंटल हेल्थ इशू है या फिर जो ब्रेक लेने के जो उनकी कई बार सोच होती है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द बैटिंग फॉर्म और द बॉलिंग फॉर्म. And so what about as a coach or as a mentor? क्या mental health challenges different होते हैं? Absolutely, I think बहुत different होते हैं और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है. अब तो मैंने ये दोनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस करी है. फर्स्ट एज अ प्लेयर ऑब्वियसली आपके अलग प्रेशर्स होते थे, एज अ मेंटोर एज अ कोच आपके अलग प्रेशर्स होते हैं क्योंकि आप जब एज अ प्लेयर थे तो आप बहुत चीज़ें कंट्रोल कर सकते थे. लेकिन जब आप एज अ मेंटोर या एज अ कोच होते हैं तो फिर आपके पास लिमिटेशंस होती है. आप बाहर बैठ के सिर्फ एक स्टेज तक ही चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद अल्टीमेटली आप फील्ड के अंदर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते. तो वो अपनी अलग प्रेशर्स हैं, अलग फ्रस्ट्रेशंस हैं, अलग कहीं ना कहीं रीजंस हैं आपके प्रेशर के. क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आपको पता है कि चाहे बैटिंग हो, चाहे अगर आप कैप्टनसी करें तो किस तरीके से बॉलर्स को रोटेट करना है वो आप कंट्रोल करें. बट एज अ कोच अल्टीमेटली इट्स अ कैप्टन्स टीम. अल्टीमेटली इट्स द कैप्टन विल ऑलवेज हैव द लास्ट से. बट एज अ मेंटोर या एज अ कोच तो वो प्रेशर, आप हमेशा प्रेशर में रहेंगे बिकॉज इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट. और आपकी जो पोजीशन है वो डायरेक्ट रिजल्ट से अटैच्ड है. रिजल्ट्स होंगे तो लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, रिजल्ट्स नहीं होंगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे. इट्स अ वेरी फेयर थिंग कि एज अ प्लेयर ऑल्सो अगर आप रन बनाते हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिलती है. आप बॉलिंग में विकेट्स लेते हैं आपको अप्रिसिएशन मिलती है. सेम इज विद कोच एंड मेंटोर एज वेल. टीम अच्छा करती है आपको अप्रिसिएशन मिलती है, टीम अच्छा नहीं करती आपको क्रिटिसिज्म मिलता है. दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रोफेशन. तो अपने इश्यूज हैं, अपने प्रेशर्स हैं. बट अगेन यू गॉट टू हैंडल इट एंड यू गॉट टू बी रियलिस्टिक कि आप सिर्फ वही चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं डगआउट में बैठ के. और अल्टीमेटली नाउ यू आर अ मेंटर, यू आर नॉट अ प्लेयर एनी. तो वो अपने आप को रियलाइज कराना बहुत ज़रूरी है. सर, एज अ सोसाइटी आपको लगता है कि वीव मैच्योर्ड, अब हम ओपनली मेंटल हेल्थ भी डिस्कस कर रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक वी कैन गो अ लिटिल बिट फर्दर एज वेल इन दिस. क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि पहले से बेटर हुई है चीज़ें, लेकिन उससे और ज़्यादा बेटर हो सकती है जब लोग हेजिटेट ना करें अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके. आप अपने बाकी प्रॉब्लम्स को लेके अगर आपको कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट नहीं होती या फिर आप ईजिली उसको डिस्कस कर सकते हैं तो व्हाट्स रॉन्ग इन मेंटल हेल्थ इशू एज वेल. एंड आई पर्सनली फील, आई थिंक कि आगे आने वाले टाइम में अगर ये चीज़ बदलती है तो ये बहुत बेहतर होगा लोगों के लिए और बहुत बेहतर होगा हमारी सोसाइटी के लिए भी. क्योंकि मेंटल हेल्थ is a massive concern going forward and it has a lot to do with comparisons as well. कहाँ आता है मेंटल हेल्थ इशू? या तो कंपैरिजन से आता है, या आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन से आता है, या फिर आपके सोशल मीडिया अप्रूवल से आता है. हम उस बारे में बात नहीं करते, but that's the reality. बहुत आगे आने वाले वक्त में जो आपकी सोशल मीडिया की जो अप्रूवल है वो अगर आपके मेंटल हेल्थ पे अगर उसका असर पड़ता है तो then you need to be away from it because अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा जो आगे आने वाले समय में could be a massive concern when it comes to the youth of this country. सर, आप एक मेंटोर भी हैं और फादर भी हैं. कैन वी रिक्वेस्ट यू टू गिव सम टिप्स और गाइडेंस हमारे प्लेटफॉर्म से फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? My guidance is very simple. I think you should never get addicted to anything. Never, whether it is anything, whether it is social media, whether it is appreciation, whether it is criticism,
whether it is any kind of addiction is very very bad. And now first and foremost is never get addicted to social media and never look for approvals on social media, because आज के यूथ को सबसे बड़ी एडिक्शन सिर्फ सोशल मीडिया की है। उसमें क्या बोला जाता है, उसमें लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई जो व्यक्ति आपको जानता नहीं है उसकी अप्रूवल की आपको ज़रूरत है नहीं। आपको पता है आपको अगर किसी की अप्रूवल चाहिए तो अपने आपकी खुद की चाहिए। तो मैं सिर्फ यूथ को यही कहना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया पर रहिए लेकिन इसको अपनी एडिक्शन मत बनाइए, क्योंकि अगर ये आपकी एडिक्शन बनी आगे आने वाले समय में मेंटल हेल्थ का बहुत सीरियस इशू हो सकता है। तो एंड आई थिंक इट्स फॉर द मीडिया एज वेल कि हाउ मच इंपॉर्टेंस डू वी वांट टू गिव टू सोशल मीडिया, कि और कितना आप उस पर एडिक्ट होना चाहते हैं, कितनी आप इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। बिकॉज किसी के बारे में कुछ भी बोलना, किसी के बारे में कुछ भी लिखना विदाउट नोइंग हिम एंड क्रिएटिंग अ परसेप्शन इज नॉट राइट एंड दैट इज नॉट फेयर एज वेल। कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे आई थिंक देयर शुड बी अ लॉ फॉर इट एज वेल। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको नहीं जानता तो मेरे पास कोई राइट नहीं है आपके बारे में कुछ भी लिखने की। एंड वाइस वर्सा, अगर आप मुझे नहीं जानते, अनलेस यू नो मी, अनलेस आई हैव डन समथिंग डायरेक्टली रॉन्ग और गुड टू यू, देन इट इज फाइन। बट किसी के बारे में कुछ भी लिखना, परसेप्शन क्रिएट करना, इट्स नॉट राइट। बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं। कई लोग मेंटली वीक होते हैं, किस अलग अलग फेजेस से जा रहे होते हैं, तो उनको इस चीज़ का कितना असर हो सकता है, दैट कैन नॉट ओनली अफेक्ट देम बट द फैमिली एज वेल। So that was such a simple and a beautiful message. Thank you so much for that message, sir. प्लेजर। देखिए, मैं फैंस को यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मोर इम्पॉर्टेंटली स्पोर्ट्स कीड़ा, जहाँ पर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियंस मिलेंगी, जहाँ पर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलेंगी। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और देखिए।